Hello बच्चों, let's see this question. The question states that which one of the lanthanoids given below is the most stable in divalent form, right? So यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ lanthanoids given है एंड हमें बताना है इनमें से कौन सा lanthanoid जो है मोस्ट स्टेबल होगा अपनी डाइवेलेंट फॉर्म में, राइट? स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. सो जो की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो बेसिकली होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, राइट? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो लैंथेनॉइड हमारे पास यहाँ पर गिवन है दैट इज सीरियम, राइट? सीरियम, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 58, जो कि मेंशन्ड है क्वेश्चन में. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जो सीरियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 4f1 5d1 6s2, राइट? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. ऑल्सो अगर एक बात हम लैंथेनॉइड्स के बारे में कलेक्टिवली बोलें सो कलेक्टिवली लैंथेनॉइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, राइट? बट इसके अलावा भी वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी वो +3 होती है. अगर हम इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, दैट इज समेरियम. हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 62, राइट? सो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाती है 4f6 6s2, राइट? देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूरोपियम की, दैट इज EU. इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 63 इसका एटॉमिक नंबर है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4f7 एंड 6s2, राइट? एंड लास्टली हमारे पास जो डी ऑप्शन दिया है दैट इज यटर्बियम. इसका एटॉमिक नंबर है 70, राइट? एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4f14 6s2, राइट? अब हमें बेसिकली यहाँ पे बताना है कौन सा इनमें से जो लैंथेनॉइड है इसकी डाइवेलेंट फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. सो डाइवेलेंट फॉर्म मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनमें से कौन सा ऐसा लैंथेनॉइड है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. सो अगर हम यहाँ पर सीरियम का +2 फॉर्म करें सो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा 4f1 5d1, राइट? एंड इसमें कुछ स्टेबिलिटी वाला कुछ है ही नहीं, सॉरी ऐसे नहीं बोल सकते. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं समेरियम में, अगर हम +2 यहाँ पर देखें तो इसके पास क्या बचेगा 4f6. एंड अगर हम यूरोपियम की बात करते हैं, यूरोपियम EU इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4f7 हो जाएगा. एंड लास्टली जो यटर्बियम है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो हो जाएगा 4f14, राइट? सो अगर आप देखें यहाँ पे क्लियरली जो फर्स्ट 2 ऑप्शन है वो तो गलत हो गए क्योंकि इनमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला कुछ है ही नहीं, राइट? अगर हम ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं सो सी ऑप्शन में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रही है, राइट? सो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई. ऑल्सो अगर हम बात करते हैं यूरोपियम के आयनिक साइज की, सो जो आयनिक साइज होता है यूरोपियम का वो ज्यादा होता है. आयनिक साइज जो होता है यूरोपियम का वो ज्यादा होता है, अराउंड 199 पिकोमीटर इसका साइज होता है. एंड सिंस इसका साइज ज्यादा है सो यूरोपियम के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, राइट? सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके वो इजीली ये हाफ फिल्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, राइट? सो इसलिए उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम यटर्बियम की बात करें तो यटर्बियम अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो उसने क्या किया है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके. बट यटर्बियम जो है उसका अगर हम आयनिक साइज की बात करते हैं सो उसका जो आयनिक साइज है वो छोटा है, राइट? अराउंड 173 पिकोमीटर का साइज है. सो अगर हम यूरोपियम की कंपैरेटिवली बोले सो यटर्बियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन कंपैरिजन टू यूरोपियम. सो सिंस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करके डाइवेलेंट फॉर्म में नहीं आ सकता तो यहाँ से उसे स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी ज्यादा जितनी यूरोपियम को मिलेगी. सो फर्स्ट दोनों ऑप्शंस तो गलत ही हो गए. एंड ऑप्शन नंबर डी भी मोस्ट स्टेबल आपका लैंथेनॉइड नहीं होगा इन डाइवेलेंट फॉर्म क्योंकि उसका जो आयनिक साइज है वो क्या है, छोटा है. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ईजी नहीं होगा उसके लिए. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें यूरोपियम की सो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. फर्स्टली वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर सकता है क्योंकि उसका साइज जो है वो ज्यादा है एंड वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, राइट? सो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट? एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.